सब्सक्राइब कीजिए जीएम एकेडमी को और घंटे को दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। Hello students, welcome back to video solution series. Today we are going to start level 2 of general organic chemistry. चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रैंक इन ऑर्डर ऑफ रेडिकल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर हमें कुछ रेडिकल्स दिए हुए हैं, कार्बन फ्री रेडिकल, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, जिसमें 1 नंबर देना है किसको, जो मोस्ट स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, यहाँ पर ये रेडिकल है, ये सेकेंडरी रेडिकल है। सेकेंडरी रेडिकल से मतलब क्या है कि ये रेडिकल 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और ये दोनों कार्बन क्या होंगे, इसको प्लस आई इफेक्ट दे रहे होंगे। अब कार्बन ये फ्री रेडिकल जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यदि प्लस आई जुड़े हुए होंगे तो स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज करेगी। और यहाँ पर बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये टर्सरी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी में देखते हैं, तो यहाँ पर ये रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस के अलावा ये फ्री रेडिकल कौन सा है, सेकेंडरी है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, बट यहाँ पर रेडिकल कौन सा है, टर्सरी। तो यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर में डिसाइड करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा, तो इसको नंबर दे देंगे अपन 1। इसके बाद में ये होगा, इसको नंबर दे देंगे 2। इसके बाद में बी और सी में टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो 3 इसको नंबर दे देंगे और 4 इसको। ठीक है, तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यह स्टेबिलिटी ऑर्डर हम अलग से लिखना चाहें कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा डी, देन सी, देन बी, देन ए। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट द एसिडिटी ऑर्डर फॉर द 3 फिनॉल्स शोन बिलो। तो किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं कि H को रिमूव करते हैं और नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो रहा है तो वह एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो ये ग्रुप जो होगा उसकी प्रॉपर्टी चेक करेगी। तो ये क्या है, प्लस एम ग्रुप है, ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर रहा है इसलिए प्लस एम ग्रुप है। यहाँ पर ये प्लस आई या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट मीन्स ये जो ग्रुप है इसके अल्फा एच काउंट होगी तो 2 अल्फा एच है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये क्या है, कनेक्टिविटी कार्बन डबल बॉन्ड ओ है तो ये माइनस एम ग्रुप है और माइनस आई ग्रुप है। तो एनाइन की स्टेबिलिटी जो मैक्सिमम होती है, एनाइन की जो स्टेबिलिटी है, एनाइन स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस एम एंड माइनस आई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस एम और प्लस आई ग्रुप के। तो यहाँ पे माइनस एम माइनस आई ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, सी की, जिसका सबसे ज़्यादा स्टेबल एनाइन बने। देन बी और ए में कंपैरिजन करेंगे तो मीजोमेरिक जो होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा डोमिनेट होगा, तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी लेस होगी तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बी, देन ए। तो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, कंप्रीहेंशन। तो इसमें हमारे पास कुछ फिनॉल डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस अपने पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच फिनॉल डेरिवेटिव इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इस फिनॉल डेरिवेटिव में अपन H को रिमूव करके नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होने के लिए क्या चाहिए कि ग्रुप ऐसे जुड़े हुए हों जो इसको स्टेबलाइज करे। तो जैसे NO2 मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये तीनों के तीनों क्या है, माइनस एम माइनस आई ग्रुप है। तो सबसे, और बाकी किसी भी ऑप्शन में इस तरह इतने ग्रुप जुड़े हुए नहीं है जो माइनस एम ग्रुप शो कर रहे हों। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा बी, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फिनॉल डेरिवेटिव अबव इज द वीकेस्ट एसिड। अब वीकेस्ट एसिड के लिए क्या चाहिए कि एनाइन की स्टेबिलिटी जो हो, एनाइन की स्टेबिलिटी जो हो वो लीस्ट हो। तो लीस्ट के लिए कौन से ग्रुप जुड़े होने चाहिए, प्लस एम और प्लस आई ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ई है, ऑप्शन ई में देखते हैं तो यहाँ पर NH2 और ये NH2 और ये NH2, ये तीनों के तीनों जो है ये भी प्लस एम है, ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम। तो ये सब क्या कर रहे हैं, जैसे ये H प्लस को रिमूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, जिससे इसके एसिडिक स्ट्रेंथ भी लीस्ट होगी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारे पास वीकेस्ट एसिड का वो हो जाएगा ई, तो आंसर हो जाएगा कंपाउंड ई। नेक्स्ट है विच ऑफ द मोनो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपको नाइट्रोफिनॉल वही कंसिडर करना है जिसमें एक ही ग्रुप हो नाइट्रो का, कि उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। तो हमारे पास NO2 एक ही ग्रुप वाले 2 ही कंपाउंड है, ए और डी। तो यहाँ पर ये NO2 मेटा पोजिशन पे तो इसका माइनस आई लगेगा ओनली, ठीक है, पर पैरा पोजिशन पे इसका माइनस एम और माइनस आई दोनों लगेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी एनाइन की, जो H को निकालने के बाद एनाइन की स्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से ज़्यादा होगी, माइनस एम की वजह से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ए होगा डी के कंपेरिजन में। एसिडिक स्ट्रेंथ यदि देखें तो ए इज मोर देन डी, तो कंपाउंड ए ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द कार्बन सब्सटीट्यूटेड फिनोल डेरिवेटिव, कि फिनोल के साथ में यहाँ पर फिनोल के साथ में कार्बन सब्सटीट्यूटेड कोई ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ऐसे कौन से ग्रुप है, दो ही ग्रुप है, मिथाइल है और एक ही COCH3 है। COCH3 -I M ग्रुप है और -I, ये +I और + हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी एनायन की कौन बढ़ाएगा, -M ग्रुप, तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसकी होगी, F की होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा F। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग क्वेश्चंस रेफर टू द 12 कंपाउंड्स गिवन बिलो, यू में एंटर एज मैनी एज 6 चॉइसेस इन ईच आंसर बॉक्स। तो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनके बेसिस पे अपने को क्वेश्चंस सॉल्व करने। तो पहला क्वेश्चन है विच कंपाउंड में सर्व ओनली एज हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। अब हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, पहले बात तो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेट कर रहा है, दैट मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसको हम या और लोन पेयर डोनर भी बोल सकते हैं, कि जो लोन पेयर ही डोनेट करे, खाली कि भाई लोन पेयर ही डोनेट करने वाले कौन कौन से कंपाउंड है। तो अपने देखते हैं ऑप्शन ए में, देखते हैं ऑप्शन ए में हमारे पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये कोई एसिडिक एच है नहीं, तो ये सिर्फ लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर तो है बट ये H+ को भी डोनेट कर सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर भी लोन पेयर डोनेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पर लोन पेयर है पर एसिडिक एच भी है, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर तो लोन पेयर है ही नहीं, तो नहीं डोनेट करेगा। यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, डोनेट कर देगा, ये भी कर देगा। यहाँ पर एसिडिक एच है लोन पेयर के साथ साथ, तो हमें ओनली वाले ऑप्शन देखने, तो ये भी नहीं करेगा। यहाँ पर भी कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर लोन पेयर तो है पर एसिडिक एच, क्योंकि एच को रिमूव करने के बाद नेगेटिव चार्ज बनेगा जो स्टेबलाइज होगा, तो ये ओनली लोन पेयर वाले कंसिडर में नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये ओनली लोन पेयर वाले में आएगा, तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ए सी के बाद में हमारे पास F G K एंड L। ठीक है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच में सर्व बोथ एज हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स, कि हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स जो कि लोन पेयर डोनेट कौन करेंगे, बेस, और एक्सेप्टर्स जो कि एसिड। तो जो एसिड और बेस लगभग दोनों की तरह ही बिहेव करे, तो ऐसा कौन कौन से कंपाउंड्स है वो देख लेते हैं। जैसे कि अल्कोहल है, अब अल्कोहल जो होता है वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। और HF की तरह देखें तो यहाँ पर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, और फ्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर भी है, तो ये एक H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो ये भी करेगा। नेक्स्ट अपने पास H ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर भी ये H+ को डोनेट कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, तो ये भी एक तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे B, D एंड H। नेक्स्ट द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जहाँ पर इस तरह का सिस्टम नहीं हो, कि FON हाइड्रोजन के साथ में और इस तरह से सैंडविच्ड नहीं हो, कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो इस तरह से पोजीशन आ रहे हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यदि मैं वाटर मॉलिक्यूल लेके आता हूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इस तरह से यहाँ पे भी हो सकती है। इन सब पोजीशन में हो सकती है सिर्फ ई में और आई में, जहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डायपोल वाइपोल कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी भी नहीं होगी। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन में कौन कौन से आंसर हो जाएंगे, ई एंड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आंसर ए एंड बी। तो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं अमाइंस के, तो विच ऑफ द कंपाउंड्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड एसिड, कि एसिड ब्रोंस्टेड एसिड से मतलब क्या है कि H+ डोनेट करने के बाद में एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पर यदि H+ को डोनेट किया तो नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे इसको डोनेट किया तो यहाँ पे नेगेटिव, इस यहाँ पर H+ है नहीं, यहाँ पर इसको डोनेट किया तो नेगेटिव, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, तो यहाँ पर एक ही बार जेनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, बट ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है। सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन जो होगा यहाँ पे बनेगा, मोस्ट स्टेबल एनायन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वह इसी कंपाउंड की होगी, मोस्ट एसिडिक, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक होगा। तो फोर्थ हमारे पास जो होगा आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द कंपाउंड्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस। तो लुईस बेस कौन से होते हैं, जो अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट कर देते हैं, लोन पेयर डोनेट कर देते हैं। अब ऐसे कौन से हैं जो इजीली अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं,
यहाँ पर देखिए तो अपना, यानी मैं इसको डिफरेंट कलर से यूज़ करता हूँ। यहाँ पर इसका लोन पेयर है वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर भी इसका लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, इनका भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है। केवल यहाँ का लोन पेयर ऐसा है जो लोकलाइज्ड है और इजीली अवेलेबल है फॉर डोनेशन। तो सबसे ज़्यादा जो लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा वो करेगा फर्स्ट कंपाउंड। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.